हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी प्रीति। आज की जो कहानी है प्रीति नाम की लड़की की है और ये जो कहानी उसकी फ्रेंड रागिनी ने शेयर की है। जो कुछ प्रीति के साथ हुआ बाद में, जो प्रीति की स्पिरिट्स यानी आत्मा ने जो किया वो वाकई खौफनाक था। खैर, इस कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं 2 साल पीछे। मैं आपको बता दूं, प्रीति एक आईटीबीपी कंपनी में काम किया करती थी और मुंबई में रहा करती थी। एक गांव है मरखड़ा, वहां पर वो रहा करती थी और डेली बस से अप डाउन किया करती थी अपनी जॉब के साथ साथ। तो ऐसे ही प्रीति जब रात को अप डाउन कर रही थी, यानी बस से उतर के अपने घर आ रही थी, उनका जो रास्ता है बस स्टैंड से करीबन 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो प्रीति जब ऐसे पैदल पैदल चल के आ रही थी, रात के करीबन 9 बजे का समय था। 3 बंदे उसे छेड़ते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी प्रीति जोर से चिल्लाती है और जो आस पड़ोस के लोग थे, जो खेत खलिहानों में रह रहे थे या फिर जो भी घर थे, वहां से बंदे बाहर आते हैं और प्रीति को बचा लेते हैं। और वो जो 3 बंदे थे उनको बुरी तरह से पीटते हैं, उनकी मार मार के हालत खराब कर देते हैं और बाद में उन्हें पुलिस थाने भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही प्रीति का डेली अप डाउन फिर से होने लगा और वो अपनी आईटीबीपी कंपनी में फिर से जाने लगी थी। हल्के हल्के दिन गुजर रहे थे। अब प्रीति के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो रही थी। अब प्रीति ने सोचा था कि जो उसे तंग कर रहे थे वो अब जा चुके हैं। लेकिन एक रात ऐसे आती जब प्रीति जैसे ही बस से उतरती है और अपने घर की ओर प्रस्थान करती है, तभी पीछे से एक बंदा रुमाल लगा के और उसमें कुछ बेहोश करने की दवा लगाकर ऐसे प्रीति के मुंह पर रखता है और वहीं से प्रीति को गायब कर देते हैं। प्रीति को जब होश आता है तो वो एक झोपड़ी में थी। उसके सामने वही 3 दिरंदी थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी थी। प्रीति कंटिन्यू उनको देख रही थी और वो बंदे उसके साथ वो कर रहे थे। ऐसे करते करते तीनों लड़कों ने प्रीति के साथ दुष्कर्म कर दिया यानी रेप कर दिया। उसके बाद प्रीति काफी ज्यादा डर गई और वापस घर आई। जब घर आई तो पुलिस अपने मम्मी पापा को सब कुछ उसने बताया, लेकिन घर वाले बदनामी के डर से चुप रहे और प्रीति को कहा कि मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, चुप रहे। तो प्रीति ऐसे ही चुपचाप रही। देखते ही देखते उनकी वीडियो वायरल हो गई। जो प्रीति के साथ रेप हुआ था उसकी वीडियो वायरल हो गई। जब वो ऐसे फैली तो जब उनके घर वालों के काका था उस सब ने देखे, आस पड़ोस के लोगों ने, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो प्रीति के घर चले गए। प्रीति को जब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे और प्रीति भी काफ़ी ज़्यादा वो थी। तो प्रीति इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाई और अपना जैसे तैसे करके रात को जैसे ही सब सोए थे घर छोड़कर भाग गई। जैसे ही घर छोड़कर भागी, करीबन 2 से 3 दिन बाद एक डेड बॉडी मिलती है नदी के किनारे। उस डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं और पुलिस वालों को पता था कि यह मुकदमा पहले से चल रहा है। तो जैसे वो डेड बॉडी देखते हैं तो प्रीति के मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं और उनको वहीं पर बुलाते हैं। जैसे वो वहाँ पर आते हैं तभी पुलिस वाले कहते हैं कि बॉडी ज़्यादा गलने के कारण चेहरा पहचान में नहीं आएगा। तो ऐसे बिना जाने पहचाने प्रीति के मम्मी पापा उस डेड बॉडी को अपने घर ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और नवरात्रों का समय आ चुका था। तो होता कुछ ऐसे, जो 3 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त रात को कार लेके ड्राइव कर रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था और काफ़ी अंधेरा था। रात का करीबन 1-2 बजे का समय था। उसने शराब पी रखी थी और कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ उस लड़के के साथ होगा। जैसे ही वो बंदा कार लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था तो जंगल में एक लड़की पेड़ के नीचे ऐसे बैठी हुई थी। तो उस बंदे ने सोचा कि शायद कोई प्रॉब्लम है। तो वो बंदा अपनी गाड़ी से उतरता है और उस लड़की के पास जाता है। वो बंदा जब उस लड़की का चेहरा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं प्रीति थी। प्रीति उसके ऊपर चाकू से हमला करती है उस समय और वहीं पर उसको मार देती है और फिर गाड़ी ऊपर के चढ़ा देती है। तो जैसे ही सुबह होती है अगले दिन, पुलिस को जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को लगता है कि बंदे ने ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसके चलते वो कंट्रोलिंग कार हुई नहीं और इसकी डेथ हो गई। तो पुलिस ने इसमें ऐसे ही सिग्नेचर किया और एक एक्सीडेंट का दावा कर इसे छोड़ दिया। तो ऐसे ही पहले बंदे की डेथ हो गई। तो जो दूसरा बंदा था वो ऐसे ही रात का समय था, ऐसे कैसे आ रहा था, नौरतों का समय चल रहा था, तो घर आ रहा था तो उसे ऐसे ही पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस लड़की को देखता है उसके फिर से उठ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की प्रीति थी और वो बंदा वही दूसरा बंदा था जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो जैसे ही वो देखता है उस लड़की झट से झपट्टा मारती है और उस बंदे के ऊपर भी चाकू से हमला कर देती है। वहीं पर थोड़ी देर बाद जो बंदा था हमला किया था उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस एक एक्सीडेंट का दावा करती है,
क्योंकि उस बंदे की जो डेड बॉडी थी वो एक रेलवे स्टेशन के पास मिलती है। तो ऐसे ही जैसे डेड बॉडी मिलती है तो गांव में खबर फैल जाती है कि ऐसे दूसरा बंदे की डेथ हो गई। अब जो तीसरा बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके देखो देख नौरतों का समय 2 बंदे जो उसके दोस्त थे उनकी डेथ हो गई थी। अब वो काफ़ी डर रहा था कि यार कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। और ऐसे ही कुछ आगे होने वाला था। नौरतों का आखिरी दिन था यानी नौवा, और जब महालक्ष्मी की पूजा होती है देवी की, आपको भी पता है। तो जैसे ही वो देखने गया हुआ था, वो अकेला गया हुआ था, तभी एक काली माता का रूप धरे एक लड़की उसके ऊपर त्रिशूल से हमला कर देती है और वहीं पर उसको मार देती है। और जैसे खून देखते हैं, पब्लिक देखते हैं, तो वो जो तस्वीर थी यानी कि जिसने हमला किया था, त्रिशूल थी, वो जो लेडी थी एकदम पत्थर में बदल जाती है। अब वहाँ के लोग भी हैरान थे कि यार था क्या ये और आखिर में हुआ कैसे। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सारा काम प्रीति ने किया है। जैसे ही वो तस्वीर जो थी पुतला बन गई थी वापस, तो जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो कहती है वापस अपने आवेश में आके कि वैसे लड़कियों के ऊपर दरिंदगी करते हो और यहाँ आकर माथा टेकते हो। इतना ही वो कहती है लड़की, और फिर से वही पत्थर में बदल जाती है। और ऐसा करके प्रीति ने तीनों लड़कों से अपने दुश्मनी का बदला ले लिया था, और पुलिस ने इन तीनों को एक एक्सीडेंट का केस देकर छोड़ दिया। आज प्रीति असल में तो है ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये मुझे भी नहीं पता कि आखिर पूरा मामला था क्या। लेकिन प्रीति की जो स्पिरिट थी उसने शायद तीनों से बदला लिया जो उसके साथ किया। तो ये रागिनी ने शेयर की थी क्योंकि उसके सपने में प्रीति ने ऐसा सब कुछ बताया कि ऐसे वो है, और ऐसे ही प्रीति ने तीनों को मारा था। खैर, आज की ये कहानी थी दोस्तों जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।